हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टडी करने जा रहे हैं और हमारी डोमेन अलजबरा की स्टार्ट हो गई है। तो अलजबरा आपने बहुत अच्छे से समझना है। मैंने एक एक कंसेप्ट आपके साथ बच्चों क्लियर करवाना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर जगह आपके ये काम आने वाली हैं। तो अलजबरा के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन। सबसे पहले तो अलजबरा की हमने ना बेसिक पढ़नी है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेके चलेंगे। सबसे पहले क्लोज सेंटेंस और ओपन सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। तो क्लोज सेंटेंस क्या होता है, वो या तो हमेशा कब ट्रू होता है या फॉल होता है। उसकी जो है वो पक्की खबर होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2+3 जो है वो 5 है, तो ये एक क्लोज सेंटेंस है। इसमें 100% कन्फर्म है कि ये बात क्या है, ट्रू है। अगर मैं यूँ लिखूँ 2+2 जो होता है 4 होता है, तो ये मुझे 100% पता है कि ये क्या है, फॉल्स है। जो बात क्लियर हो कि या वो ट्रू है या वो फॉल्स है, तो वो क्लोज सेंटेंस होती है। तो फिर ओपन सेंटेंस क्या होती है, ना वो ट्रू होती है ना वो फॉल्स होती है। फिर क्या होता है, उसके अंदर वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कहते हैं एक्स वी वाई जी, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लिखूं कि 2x+4 इज इक्वल टू लेट से 8, तो अब इसको मुझे नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल आ गया। वेरिएबल क्या है, x। अब x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब बात कन्फर्म नहीं है, तो इसको बोलेंगे, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं ओपन सेंटेंस। सिंपल, जिसके अंदर एक्स वाई जी नहीं है वो क्लोज सेंटेंस है। जिसमें एक्स वाई जी वेरिएबल आ जाए तो वो क्या चीज़ होती है बेटा, वो ओपन सेंटेंस होता है। तो ये क्लोज्ड और ओपन सेंटेंस में फ़र्क हो गया। फिर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर आपके कोई वेरिएबल्स हों और कोई कांस्टेंट्स हों, और उनको आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन से आपने कनेक्ट किया हो। जैसे मैं अभी लिखें 2+3 मैंने लिख दिया, तो ये देखें दो कांस्टेंट हैं। ये देखो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ये देखें 2 की वैल्यू चेंज हो सकती है, 2 तो 2 ही रहेगा। 3 की वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं ना, 3 की 3 रहेगा। तो अगर ऐसे करके कोई चीज़ लिखे तो इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसी तरह अगर मैं कोई वेरिएबल डाल के लिख लेता हूँ 2x+y, तो ये भी क्या चीज़ है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ 3x+2y+3z-4, अब ये देखें, ये एक वेरिएबल कोफिशिएंट और ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। अब इन सबको मैंने कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट किया, प्लस माइनस के साइनों से। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, एक्सप्रेशन। जबकि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड पे। ये देख रहा है 2x+4 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8x-9। तो अब इसके बीच में अगर इज इक्वल टू आ जाए, ये इक्वल टू का निशान आ जाए, इक्वल्स टू का निशान आ जाए, तो अब ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। यानी दो एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, और दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए तो बच्चों वो क्या होती है, वो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। और एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है और वेरिएबल्स आपस में कनेक्ट हैं, ये वेरिएबल नहीं भी है। अब देखें 14 जो है, 14 भी एक एक्सप्रेशन है, अकेला 14 खड़ा है, ये भी एक्सप्रेशन है। अगर 14 के साथ 2x आ गया, ये भी एक्सप्रेशन है, +3y आ गया, ये भी एक्सप्रेशन है, -9 आ गया, ये भी एक्सप्रेशन, अब ये भी एक्सप्रेशन है। बट अगर इक्वल टू आ जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू के बाद आगे कोई रकम लिखी होगी, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये इक्वेशन आ गई। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, एक्सप्रेशन जो होती है वो एक साइड होती है, इक्वेशन 2 साइडों पे होती है। इक्वेशन में रिलेशन नहीं होता, इसमें रिलेशन होता है। आगे आ जाती है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि 2x जो है वो बड़ा है 4 से, ठीक है। तो अब ये जो साइन आ जाता है, ये ना इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन का साइन। या अगर मैं लिख दूँ 2x जो है वो लेस है 4 से, तो ये होता है लेस देन का साइन। या मैं लिख दूँ 2x जो है वो ग्रेटर एंड लेस है 4 से। या मैं लिख दूँ 2x जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल है 4 से। तो ये जो साइन आ जाते हैं, ये वाला और ये वाला, ये 4 साइन आ जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इनइक्वालिटी है। तो मैं लिखता हूँ 8x-3y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। तो अब मैंने ये लिखा, ये इसको क्या बोलोगे, इनइक्वालिटी, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी चीज़ आ जाती है। यानी इसमें बराबर नहीं होता, इसमें ये होता है ये चीज़ बड़ी है या छोटी है। अब पोलिनोमियल क्या होता है,
पोलिनोमियल ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ताकत एक्सपोनेंट कहते हैं ताकत को, जिसमें ताकत जो है किसी भी वेरिएबल यानी एक्स वाई जी, उसके ऊपर जो ताकत है वो जीरो हो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जीरो हो या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी तो फिर क्या ना हो, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, यानी ताकत मनफी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो अब इसकी ताकत क्या है 2, इसके साथ कोई ताकत नहीं है तो इसका मतलब 1 है, जिसके साथ ताकत नहीं होती ना उसका मतलब होता है 1। ताकत के मुराद है एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट, ये याद रखना, इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये जो 2 है ना ये एक्सपोनेंट है, तो इसकी एक्सपोनेंट क्या है 1। तो अब ये दोनों देखो, उसने कहा या 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी 1 2 3 पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है ना, 2 भी पॉजिटिव है 1 भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पोलिनोमियल है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। अच्छा अब आगे आ जाएं, x3y7 ये फॉर एग्जांपल है, तो ये देखो ये सारे पॉजिटिव हैं, ये पोलिनोमियल है। हाँ अगर यूँ लिखा होता है x माइनस 2y प्लस 3x माइनस 1, तो अब यहाँ पे ये -2 या -1 आ जाएगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगी, इसको आप पोलिनोमियल नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये फ़र्क है पोलिनोमियल और पोलिनोमियल। अभी अगर मैं यूँ लिखा हूँ बटा में 1/x, अब 1/x का पता क्या मतलब होता है, अब ये ताकत एक x के ऊपर ताकत क्या 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये ताकत क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी, ये ताकत क्या बन जाएगी माइनस, तो ये बन जाएगी x माइनस 1, ठीक है। जब नीचे ताकत होती है ना ऊपर जाती है वो माइनस बन जाती है, तो 1/x को आप लिखोगे x माइनस 1, तो अब ये ताकत क्या आ गई है, माइनस में आ गई है। तो हमें तो कहा था कि पॉलिनोमियल वो है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव ताकत हो, तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, ये तो नेगेटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी, सही है। आगे आ जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री पर निकालना बड़ी आसान है, ये देखिए x3y7 प्लस 2x2y, फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आपने इसमें देखनी है कि डिग्री कौन सी है। तो इसकी ताकतें देखिए कितनी है, इसके पास 3 और 7 हैं, इसके पास x के पास 3 और ये 7 है, तो ये इनके पास ताकत कितनी होगी 10 की। और इस प्लस के बाद अगले निशान के देखें, इसके पास कितनी है, दो इसके पास है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये कितनी होगी 3। तो हाईएस्ट किसके पास है, हाईएस्ट इसके पास है ना 10, तो आप कहोगे इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो है वो क्या है 10 है। तो डिग्री कैसे निकालनी है, प्लस माइनस को अलग अलग करके देखना है कि किसके पास भाई सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो ताकतें बनती हैं, सही है। तो जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होगी वो डिग्री होगी, ठीक है। अब कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है, ये बड़े इंपॉर्टेंट लफ्ज़ हैं, ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ 4x3 + 9, तो देखो इसमें 9 अकेला है ना, 9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस 9 अकेले की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, और चेंज ना होने को मुस्तकिल बोलते हैं, मुस्तकिल, और मुस्तकिल को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। उर्दू में इसको मुस्तकिल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो अगर कहीं आपको कोई नंबर अकेला खड़ा हुआ नजर आ जाए प्लस माइनस के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, कांस्टेंट है, उसको आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट। अच्छा, जिसकी वैल्यू ना पता हो, एक्स वाई जी वगैरह, वो अननोन वैल्यूज होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स। और ये जो ताकत होती है इसको आपको पता है कि क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। और जो ये वेरिएबल के साथ नंबर होता है, ये जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है और एक नंबर अकेला है, अगर अकेला नंबर है तो वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि 9 की कीमत तो 9 ही रहेगी ना, वो चेंज नहीं होगी। बट ये 4 जो है, जो x के साथ है, x की कीमत 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो उसके लिहाज से ये 4 वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको कांस्टेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो अब आपको बच्चों पता लग गया है कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल यानी एक्स वाई जी के साथ कोई नंबर हो तो उसे बोलेंगे कोफिशिएंट। अगर मैं लिखता हूँ y अकेला, तो y के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y की ताकत क्या है, 1 है, तो एक्सपोनेंट भी इसके साथ है 1, और वेरिएबल y है, और ये जो चीज़ है लास्ट जो 1 है, ये आपका क्या होगा, कोफिशिएंट। अगर किसी के साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो या एक्सपोनेंट ना हो तो वो 1 होता है, ठीक है। तो जिस तरह ये लिखा है x + 3y, ठीक है, वाई स्क्वायर। अब x के साथ तो कुछ नहीं है ना, इसका मतलब इसके साथ कोफिशिएंट 1 है और इसकी एक्सपोनेंट 1 है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि अगर अकेली 1 2 3 अकेला खड़ा हुआ है कोई नंबर, तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो ए बी सी एक्स वाई जी हम जाहिर करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, उनके ऊपर जो ताकत है उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, और जो उसके साथ कोफिशिएंट और नंबर होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा।
अब पोलिनोमियल विद वन वेरिएबल। अच्छा मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये देखें। अब इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल विद वन वेरिएबल। अच्छा अब इसमें कितने वेरिएबल है? एक एक्स है और एक वाई है, दो तरह के वेरिएबल हैं, तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल विद टू वेरिएबल। अच्छा ये वाली देख लें। अब इसमें कितनी तरह के वेरिएबल हैं? एक्स भी है, वाई भी है और जी भी है, तीन तरह के हैं। तो एक्स, वाई और जी, तो तीन तरह के वेरिएबल हैं, तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल विद मोर वेरिएबल्स, तीन से ज्यादा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब आ जाती हैं कुछ हमारे पास ना डिग्रीज के लिहाज से कुछ चीज़ें हैं, उनको हमने समझना है। तो बेटा लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री वन हो। अब हाईएस्ट डिग्री वन होता है, वो वन लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x प्लस टू, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं लिखता हूँ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये भी क्या चीज़ है बेटा? ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो लीनियर कब होता है? लीनियर कब होता है? जब डिग्री क्या, अब x के साथ ऊपर ताकत क्या है? मैक्सिमम वन है। x के साथ कितनी है? वन। इसके साथ कितनी है? तो वन। तो जिसके साथ वन ताकत आ रही है ना मैक्सिमम, तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसी पोलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा क्वाड्रेटिक कब होता है? जब हाईएस्ट डिग्री क्या बन जाए? टू। इस ये लिख रहे हैं, जब जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री वन हो वो लीनियर होता है। ठीक है, और जिसकी डिग्री टू हो, जिसकी डिग्री टू आ जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब लेट्स से ये इसकी फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे करके। अब मैक्सिमम इसमें जो डिग्री आ रही है वो क्या है? टू है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यूं लिख दूं 2x² माइनस 3x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन आ रही है जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है? टू। तो हाईएस्ट डिग्री अगर टू आ रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और इसके बाद आ जाती है आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, और ये नहीं है इसके साथ। ठीक है, जिसको बेटा दे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल, अब क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सी होती है? जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या हो? तीन हो। जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री तीन हो। अब हाईएस्ट डिग्री तीन कैसे होगी? ये देखें, x3 प्लस 2x² माइनस x प्लस 5 तो इज इक्वल टू 8। अब ये देखें इसके पास हाईएस्ट डिग्री कितनी है? तीन। ठीक है, अब इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, 2x² माइनस 3xy माइनस 2y। अब देखें इसके पास कितनी डिग्री है? वन और वन, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक, कितने हो गए? दो। इसके पास एक और इसके पास दो और एक, तीन। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है। ठीक है, हाईएस्ट। तो इसका मतलब ये भी क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 4 हो उसको क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री क्या हो? 4 हो उसको क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बच्चा ये देखना अभी x² माइनस 2xy माइनस 3x² माइनस 4। अब इसकी डिग्री देखो कितनी है? इसकी डिग्री देखें कितनी है? तो इस स्टेटमेंट की डिग्री है 4, इस स्टेटमेंट की डिग्री है 2, इस पोलिनोमियल की डिग्री है 3 और इसकी तो डिग्री है ही नहीं, तो जीरो है। तो अब हाईएस्ट कितनी है? हाईएस्ट कितनी है? 4। तो 4 हाईएस्ट है, तो इसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ 4x की ताकत 4 माइनस x की ताकत 3 माइनस x की ताकत 2 माइनस 2x माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 8। लेट्स से मैंने एक रकम लिखी है बेटा। अब इसमें देखो हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट कितना है? 4 ना बच्चों, तो हाईएस्ट 4 है ना। अब x के अकेला, इधर 4 किस तरह थी? 2 और 2 प्लस किया ना, तो 4। इधर क्या हाईएस्ट 4, तो ये डिग्री 4 है, तो इसको बोलोगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो वो बाय क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो वो क्यूबिक, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 1 हो तो वो लीनियर। अब आ जाए क्वेश्चंस के ऊपर। आपने बताना है कि इसमें ओपन कौन सी है और क्लोज कौन सी है। तो इसको भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ओपन कौन सी होती है? जिसका पता लग जाए कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ओपन वो होती है जिसका पता लग जाए। तो अब इसमें आ गया वेरिएबल, इसमें ये x वेरिएबल आ गया, इसका नहीं पता लग रहा है कि ये ट्रू है या फॉल है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? क्लोज्ड सेंटेंस। तो ये क्लोज सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसमें अगेन वेरिएबल आ गया, तो इसका नहीं पता लग रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा? क्लोज्ड सेंटेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 5 टाइम्स 4 इज 20, और ये पता लग रहा है कि ट्रू है।
ठीक है। अब इसका पता लग रहा है कि ट्रू है। अब ये जब इसका पता लग जाए ट्रू, जिसमें वेरिएबल एक्स वाई जी ना हो, तो वो क्या होते हैं, ओपन सेंटेंस। तो ये ओपन सेंटेंस है, इसका हमें पता लग रहा है क्या चीज़ है, ठीक है। ये अब यहाँ पे आ गया वेरिएबल वाई, यहाँ पे आ गया वेरिएबल वाई, इसका नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेंटेंस हो जाएगा, क्लोज्ड सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10 + 40 = 50। ये भी हमारे पास एक सेंटेंस है जिसका हमें साफ पता लग रहा है कि ये ट्रू है और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये ओपन सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और जिसके अच्छा इसी तरह ये वाला भी देखें, 78 2 / 8 = 9। ये वैसे भी बात ट्रू आ रही है, तो हमें इसका पता लग रहा है और इसमें वेरिएबल भी नहीं है, तो ये भी ओपन सेंटेंस है। जिसके अंदर एक्स वाई जी वाली कोई वेरिएबल ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये क्या चीज़ है, ओपन सेंटेंस है। अब देखें 2x - 1 = 0। अब इसमें x आ गया, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये भी गलत क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बताओ कि यार एक्सप्रेशन कौन सी है और इक्वेशन कौन सी है। तो अगर = का साइन आ गया तो इक्वेशन, अगर = का साइन ना हुआ तो एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखें = का साइन आ गया ना, तो ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन। और इसके ऊपर साइन नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सप्रेशन। बहुत आसान है, ठीक है। जिसके ऊपर = का साइन आ गया वो इक्वेशन, जिसके ऊपर ना आया वो एक्सप्रेशन। अब इसमें = का साइन आ गया तो इक्वेशन, इसमें = का साइन आ गया तो इसका मतलब इक्वेशन, ठीक है। और इधर देखें = का साइन आ गया तो इसका मतलब इक्वेशन। इसमें भी = का साइन आ गया तो आप बोलोगे दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लें, कहता है जी सेपरेट द इक्वेशन इन इनइक्वालिटी। तो इक्वेशन तो पता है आपको, जब = का साइन आ जाए। और इनइक्वालिटीज क्या होगा, जब ये वाला साइन आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला साइन आ गया, ये इनइक्वालिटी का साइन है, तो इसको क्या बोलोगे, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। ये अगेन दोबारा वही साइन आ गया, तो इसको क्या बोलोगे, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें आ गया ये = का साइन, तो ये तो फिर हो जाएगी इक्वेशन। और इसमें इनइक्वालिटी का साइन आ गया तो इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज। अगला देखें = का साइन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन, ठीक है। इट इज़ अ इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। और इसमें इनइक्वालिटी का साइन आ गया तो आप क्या कहोगे, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बदलता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। कहता है कि आपने बताना है कि सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल वो होगा जिसके अंदर ताकत जो होगी वेरिएबल की, वो ताकत जो है वो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी 1 2 3 4 हो, इस तरह करके हो। अगर नेगेटिव, तो एक्सप्रेशन कौन सा नहीं होगा, नॉट पोलिनोमियल कौन सा नहीं होगा। नॉट पोलिनोमियल तब होगा जब एक्सप्रेशन -1 -2 -3 जब नेगेटिव इंटीजर आ जाए, ठीक है। जब क्या आ जाए, नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, सीधी सीधी बात। अब यहाँ पे देखें x की ताकत क्या है, 2 + 2 है, और इसकी x की ताकत कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो अब यहाँ पे तो पॉजिटिव पॉजिटिव सब चल रहा है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें 2 के साथ कुछ नहीं है 1, और इधर भी कुछ नहीं है 1, इसकी तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव सारा चल रहा है, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। तो ये भी आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है जी, x - 2 + y + 7। अब ये देखो जी -2 में आ रही है ताकत, तो मैंने कहा था ना -2 में ताकत आ जाएगी, -2 में ताकत आ जाएगी, ये देखो मैंने कहा था ना, तो वो नॉट पोलिनोमियल होगा। तो आप लिख दोगे नॉट आ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। नीचे वाले क्वेश्चन को देखें, नीचे वाले क्वेश्चन में देखें y ताकत नीचे है ना, अब y की ताकत 2 है ना। मैंने आपको कहा था जब नीचे से कोई ऊपर आता है ना तो उसकी ताकत क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। अब ये भी जिस तरह y² है, अब x ऊपर जब आएगा ना तो ये भी -1 हो जाएगा। तो जब नीचे से कोई ऊपर जाता है तो उसकी ताकत नेगेटिव हो जाती है, माइनस में आ जाती है, तो इसका मतलब ये माइनस में आ रही है, तो इसको भी क्या बोलोगे, नॉट आ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। यहां तक समझ आ गई है।
उसके बाद क्या है, x की ताकत 3, x2, इसके साथ y की ताकत +1 आ जाएगी, सब प्लस प्लस चल रहा है, ठीक है। इसको नहीं देखना, ये तो कांस्टेंट है, हमने वेरिएबल के एक्सपोनेंट को देखना होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि सारा पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसको देखें, x4 x2 और इसके ऊपर ताकत कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो अब ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, कोई नेगेटिव नहीं है। हाँ, अब ये देखो ये बटा में है, मगर इसके साथ XYZ तो नहीं है ना, तो XYZ होता तो तब हम ऊपर लेके जाते हैं ना, यहाँ पे तो नहीं जाएगा ऊपर ये। तो ये भी पोलिनोमियल है, इसके साथ परेशानी नहीं लेनी। तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, तो ये आपने नोट डाउन करते जाना है और समझते जाना है। आगे देख लें, इसमें भी ताकत क्या है, 1, इसमें भी ताकत क्या है, 1, इसमें भी ताकत क्या है, 1। तो ये भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, सीधी सीधी पोलिनोमियल ओहो, इसमें तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बताने नहीं था, इसमें आपका क्वेश्चन चेंज हो गया ना। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कौन से कांस्टेंट यूज हुए हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी कीमत चेंज नहीं होती, जो पक्के ठक्के होते हैं। तो अब इसमें देखें कि ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इन सब की तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पता ही नहीं है, अननोन है। तो इसका मतलब है कि इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, सो नो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो भाई हमें मिला ही नहीं। अब इसमें देखें कांस्टेंट क्या है, ये वेरिएबल के साथ है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के बगैर है, ये जो है ये कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है -3, पकड़ा गया। अब इसमें देखें, ये वेरिएबल के साथ है, इसको छोड़ दें, ये वेरिएबल के साथ है, इसको छोड़ दें, वेरिएबल मतलब XYZ ना, या ABCD कुछ भी, तो ये अब ये वेरिएबल के बगैर है, इसको पकड़ लें, ये भाईजान कांस्टेंट है आपका, तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, 5 ही रहेगा, +5 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखें, ये वेरिएबल के साथ है, ये भी वेरिएबल के साथ, ये भी वेरिएबल के साथ, तो इसमें भी क्या है, नो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन कहते हैं राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री लिखनी है, डिग्री मैंने आपको बताया था ताकतें प्लस कर देनी है। इसकी ताकत क्या है, 1, और कोई वेरिएबल है नहीं ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1, तो आप 1 लिख दो। अब इसमें डिग्री देखो कितनी है, इसकी 2 है और इसकी 1 है, तो ज़्यादा किसकी है, 2 की ना, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट लेनी होती है, सबसे ज़्यादा वाली जो डिग्री है ना वो लेनी है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2। अब इसकी देखें ताकत क्या है, 3, इसकी ताकत क्या है, 1, इसकी ताकत क्या है, 1, तो इसकी दोनों को मिला को कितनी होगी, 2। तो अब 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट वाली लेनी है ताकत, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी 3। अब इसकी देखें कितनी है, 2 और 2 4, तो यानी इसकी 4 हो गई ताकत, इसकी 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, तो हाईएस्ट किसकी है, इसकी तो ताकत है ही ना, तो हाईएस्ट किसकी है, हाईएस्ट है 4 की, तो आप इसकी क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ 2 और 2 4 ना, तो 4 वाली ज़्यादा है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, इज इक्वल टू 4। आगे जी, सेपरेट द पोलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियर ये है कि अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर 3 है तो क्यूबिक है, और अगर 4 डिग्री बन रही है तो बाई क्वाड्रेटिक है। सो इसमें डिग्री देखें 1 है और तो कोई नहीं है ना, तो इसकी डिग्री 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें डिग्री हाईएस्ट कितनी है, 2 है ना, तो 2 वाली को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई, सही है। अगला आ जाओ बेटा, अब क्या, इसकी डिग्री देखें 2 है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो हाईएस्ट कितनी है, 2 है, 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो डिग्री देख के आपने बताना है कि क्या चीज़ है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। अब देखें x की डिग्री क्या है, 1, और इसकी कितनी है डिग्री, 1, तो ये डिग्री 1 है, डिग्री 1 वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर, तो ये आपकी लीनियर एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, डिग्री निकाल लेनी है, तो जितनी उसकी डिग्री होगी, अगर 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 वाले तो बाई क्वाड्रेटिक। अब ये देखिए 3 है इसकी मैक्सिमम, 3, ये 2, तो मैक्सिमम 3 है, तो डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक, तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, एक्सप्रेशन। चले, अब इसकी देखें कितनी डिग्री है, हाईएस्ट 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो हाईएस्ट कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक होगी, 4 वाला भी आ गया जी, चलो ये लो बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है।
तो उसके बाद बेटा क्या आ जाता है आपका, अगला आ गया। अच्छा जी, अब इसकी डिग्री तो 2 आ गई ना, तो इनको काउंट कर लें, 2 + 2 4, तो इसकी डिग्री 4 हो गई, और इसकी ताकत 1 है, इसकी ताकत, दोनों को प्लस कर लें, कितना आ गया 2। तो ज़्यादा कितना है 4, 4 हाईएस्ट है, तो इसका मतलब 4 इसकी डिग्री है, तो 4 वाले को क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन, क्योंकि इजिकल टू का साइन नहीं है ना, तो एक्सप्रेशन ही कहेंगे। इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी कितनी है, इसकी भी 2 है, 1 + 1 2, ठीक है, तो 2 ही आ रही है मैक्सिमम हाईएस्ट, तो 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। आगे चलो बेटा, आगे क्या कहते हैं, बस एक्सरसाइज खत्म। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।